मैं बैठा पीछे, वो बार बार मुड़ मुड़ के देख रही, मैं भी देख रहा। ओह माय गॉड, हिमांशु सच अ प्लेयर यार। फिर तो 5 मिनट बाद वो उठ के खुद आई मेरे पास, पति सर अकाउंट खुलवा दो। तो क्या हुआ, मैंने कहा कि मैम पहले 2 अकाउंट है। हाँ। तो कह रही एक और खुलवा लो। मैंने कहा मैम पैसे भी तो होने चाहिए उतने। तो कहती चलो आप मेरा नंबर दे दो। ओह और वो थी भी 27-28 साल की, मैं 23 साल का हूँ। और मेरी फैंटेसी थी कि कोई बड़ी लड़की लेनी है। तो भाई आगरा चले जाता। तो वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं। तो बात करते करते मैं उसको हाथ में ऐसे ऐसे। सॉरी जनता जो मुझे बिग बॉस देख के आए थे। जीवन में हंसी मजाक तो जरूरी है, लेकिन वो मजाक ही क्या जिससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनपी न्यूज़। आज बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिससे सोशल मीडिया पर बवाल बैठा हुआ है। 9 जून को गुड़गांव में एक कॉमेडी शो का आयोजित किया गया, जिसकी होस्टिंग जाने माने कॉमेडियन और बिग बॉस के कंटेस्टेंट पुनीत कर रहे थे। शो चल रहा था। शो के बाद उसमें एक गुड़गांव के एक 23 साल के युवक, जिसका नाम हिमांशु झांगरा बताया जा रहा है, उसने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। साथ साथ उसने बताया कि कैसे उसने 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर एक लड़की के साथ उसको फिजिकल वसूली करने की कोशिश की। इस पर आइए जानते हैं आम लोगों की क्या राय है। मैम, जैसे कि हिमांशु झांगरा जो कि गुड़गांव का रहने वाला है, अभी पुनीत के शो पे जैसे उसने कहा कि 370 रुपए की चिकन बिरयानी खिला के जो वसूली की बात हो रही है, आपके हिसाब से ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 370 रुपए खिला के उसने उसकी एक इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है कि 370 रुपए खिला के बिरयानी को उसने उसके जैसे उसके उस पर एहसान किया है और कह रहा है कि मैं वसूल करके जाऊंगा। उसने बोला कि मुझे तुम घर पिक कर दो, तो उसने कहा नहीं मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं तो उसे वसूल करके छोड़ूंगा। तो उसने बहुत गंदी चीजें बोली। उसकी गलत सोच थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैम ये प्रणीत ने उस शो में एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि अगर आंटी चाहिए तो आगरा चले जाओ। आप इस बयान को कैसे देखती हैं? ये तो गलत है। उसने तो पहली बात तो उस शो में उस लड़की की तो पूरी इंसल्ट कर दी है, उसकी प्राइवेसी को भी खोल के रख दी है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने एक 370 रुपए के लिए एक लड़की की इज्जत दांव पे लगा दी है, ये गलत है। मैम, इन सबको कंटेंट को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? इस सब कंटेंट को रोकने के लिए पहली बात तो लड़कियों को खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हर लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो जो प्यार करेगा वो 370 रुपए कभी गिनवाएगा नहीं। और क्या नाम से, पहली बात तो लड़कियों को किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। खुद पे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। किसी मतलब उनको ना खुद के पैसों पे ऐश करना चाहिए, ना कि किसी बॉय के या किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए उनको भी। थैंक यू सर। आज के समय में जो कंटेंट दिख रहे हैं कॉमेडी के नाम पर, क्या वो सही है या गलत? कंटेंट तो बहुत बेकार होता है कॉमेडी के नाम पे। बिल्कुल समझिए, नंगतम उसमें है हर जगह, चाहे इंस्टाग्राम पे देखिए, हर जगह देखिए। तो लड़कियां भी हैं, सब इतना जो है सब कपड़े उतार दे रही हैं कि उनके व्यू ज़्यादा आए, फॉलोअर्स बढ़ते जाएं। बहुत बहुत गलत हो रहा है हर जगह। सर, इस समय जो प्रणीत के शो पे वायरल हो रहा है कंटेंट, आपके हिसाब से वो क्या सही है या गलत है? देखिए, जो हम लोग के हिसाब से, क्योंकि हम लोग देखिए माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, तो इस तरीके का अगर कृत्य किसी के साथ किया जाए तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और ये अपने आप में बहुत दुखद है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उसमें कहीं पे ये नहीं दिया हुआ है कि आप किसी का, ये तो एक टाइप अगर देखा जाए तो ये आदमी के साथ शोषण करना हुआ। सर, आप फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। जब ये विवाद उठा तो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये आवाज़ उठ रही थी कि आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के कैसी जो किसी महिला के सम्मान को ही ठेस पहुंचाए, तो इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, अगर ऐसा व्यू तो भाई देखिए, समाज में तरह तरह के लोग हैं, तो किसी के सोच के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर एज अ कॉमेडी पार्ट देखा जाए तो कॉमेडी का अपना कोई स्तर तो होता नहीं है। तमाम भोजपुरी फिल्में देखे, भोजपुरी वीडियोस वगैरह बनी हुई हैं, या तमाम ऐसे कॉमेडियन शो होते रहते हैं जहाँ कपिल शर्मा वगैरह के भी शो होते हैं, तो उसमें भी कई तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। सर, कपिल शर्मा के शो में गाली गलौज या सेक्सुअलिटी की बात अधिकतर नहीं होती है, वो हाइड करते हैं। लेकिन पुनीत के शो पे सीधे सीधे उसमें दिख रहा था कि सेक्सुअल कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। पुनीत ने जानबूझकर वो कंटेंट अपलोड भी कर दिया ताकि सेंसेशन बढ़े उसमें। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारे हिसाब से तो अगर उस शो को देखा जाए तो हम लोग को भी, जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग को भी बहुत अच्छा नहीं लगा। क्योंकि
अब काफ़ी वो गलत है। सर इस तरह के कंटेंट को बैन करने के लिए हमें क्या प्रयास की जरूरत है? इस तरीके से बैन करने के लिए अगर देखा जाए तो उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जांच सर दोनों ने आपने देखा कि जनता की क्या राय है। आगे ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे आरएनपी न्यूज़। धन्यवाद।
जीवन में हंसी मजाक तो जरूरी है, लेकिन वो मजाक ही क्या जिससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनपी न्यूज़। आज बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिससे सोशल मीडिया पर बवाल बैठा हुआ है। 9 जून को गुड़गांव में एक कॉमेडी शो का आयोजित किया गया, जिसकी होस्टिंग जाने माने कॉमेडियन और बिग बॉस के कंटेस्टेंट पुनीत नारायण कर रहे थे। शो चल रहा था। शो के बाद उसमें एक गुड़गांव का एक 23 साल के युवक, जिसका नाम हिमांशु झांगरा बताया जा रहा है, उसने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। साथ साथ उसने बताया कि कैसे उसने 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर एक लड़की के साथ उसको फिजिकल वसूली करने की कोशिश की। इस पर आइए जानते हैं आम लोगों की क्या राय है।